सभी को जय श्री कृष्ण। एक सोने चांदी का व्यापारी था। उस व्यापारी को मार्केट का और शेयर बाजार का बहुत ही ज्यादा ज्ञान था। उसे पता होता था कि आज सोने का भाव क्या है, दिन में कितनी बार सोने का भाव चढ़ता है, कितनी बार सोने का भाव उतरता है, उसे सब पता होता था और हर भाव उसको याद रहते थे। उसने अपना सारा जीवन इस भाव ताल में ही गुजार दिया था। सोना खरीदना, सोना बेचना, चांदी खरीदना, चांदी बेचना, जब सस्ता हो तब खरीदना, जब महंगा हो जाए तब बेच देना, यह उसे बहुत ज्यादा ज्ञान था। वो हर रोज शेयर मार्केट में आते जाते रहता था, मार्केट में, बाजार में घूमता था और पूरे बाजार की खबर रखता था। उसने अपना सारा जीवन इसी में व्यतीत कर दिया। अब धीरे धीरे वो बूढ़ा होने लगा, वो बीमार हो गया। वो बीमार था, फिर भी उसे हर रोज के भाव पता होते थे। भले ही वो मार्केट नहीं जाता था, भले ही वो बाजार में नहीं जाता था, अब वो शेयर मार्केट भी नहीं जा पा रहा था, लेकिन उसे भाव पता थे। अब उसका सारा कारोबार उसके बेटे संभालते थे। उसकी बीमारी और ज्यादा बढ़ने लगी। वो अब उठ भी नहीं पा रहा था। उसे पता चला अपने बेटों से कि उसके व्यापार में, उसके कारोबार में धीरे धीरे नुकसानी हो रही है, धीरे धीरे वो लॉस में जा रहा है। उसे पता चला तो और भी ज्यादा दुखी होने लगा वो। उसके बेटों ने सोचा कि अब पिताजी को हम नहीं बताते, अब उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, उनकी उम्र भी हो चुकी है, अब उनको आराम करने देते और उन्हें सोने का भाव या हमारे बिजनेस में, व्यापार में जो भी लाभ होता है या हानि होती है, हम पिताजी को कुछ नहीं बताएंगे, जिससे कि उनको अशांति ना हो, वो ज्यादा टेंशन ना ले, वो परेशान ना हो। इस वजह से उनके बच्चों ने ऐसे सोचा और उनको व्यापार की, उनके बिजनेस की सब बातें बताना बंद कर दिया। अब धीरे धीरे उनकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। एक बार बहुत ही ज्यादा बीमार हो गए, बुखार आ गया, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेक किया और कहा कि 105 है। तो उस समय उसको भान भी नहीं था, वो बेहोश थे। उन्होंने डॉक्टर के मुंह से सुना कि 105 है। उनके दिमाग में ये आया कि सोने का भाव 105 हो गया है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी, सारा जीवन उसने सोने खरीदने में, सोने बेचने में, सोने के भाव जानने में ही उसने अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। उसने डॉक्टर के मुंह से सुना कि 105 है, उसे लगा सोने का भाव 105 हो गया है। उसके बच्चों को उसने बुलाया और कहा कि बेच दो, जितना सोना है सब बेच दो, हमने 80 में खरीदा है, 105 भाव चल रहा है, बेच दो, बेच दो। करते करते उसने अपना प्राण छोड़ दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो सारा जीवन, आजीवन जो हम करते हैं, बस अंत समय में हमें वो ही याद आता है, उसका ही स्मरण हमें होता है। तो अंत समय में हमें जिस भी वस्तु का स्मरण होगा, स्मृति आएगी, याद आएगी, हमारी गति वैसी हो जाएगी। यदि अंत समय में हमें भगवान की स्मृति हो जाए, भगवान का नाम हमारे मुख से निकल जाए, तो हमारी सद्गति हो जाएगी। और यदि अंत समय में हमें इसी तरह से संसार की स्मृति हुई, तो हमारी अधोगति हो जाएगी। तो बस हमें यदि अंत समय में भगवान का नाम लेना है, हमारी सद्गति करनी है, तो हमें सारा जीवन भगवान का कार्य करना होगा, सत्संग करना होगा, सत्कार्य करने होंगे, भगवान का नाम स्मरण हमें नित्य करना होगा। तब जाके अंत समय में हमें भगवान की स्मृति आएगी। सभी को जय श्री कृष्ण।